वेलकम टू मैथ एक्सिस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10th मैथ्स के सिलेबस से कौन कौन से चैप्टर को यानी किस किस टॉपिक को रिमूव कर दिया है। चैप्टर नंबर फर्स्ट, रियल नंबर में जो टॉपिक रिमूव्ड हुआ है वो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, यानी कि जो आपका आने वाला बोर्ड एग्ज़ाम है उसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। जो सेकेंड यूनिट है अलजेब्रा, अलजेब्रा में से चैप्टर है पोलिनोमियल्स में स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिदम फॉर पोलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट, यानी कि जो वर्ड प्रॉब्लम थे पोलिनोमियल्स में वो अब नहीं पूछे जाएंगे। जो आपका आने वाला बोर्ड एग्जाम है उसमें चैप्टर सेकंड यानी पोलिनोमियल में जो वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस थे अब वो नहीं पूछे जाएंगे। थर्ड चैप्टर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, इसमें जो भी क्वेश्चन जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे बेस्ड है, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल यानी चैप्टर 3 में जो टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, उसको आपको मैथ्स के सिलेबस से हटा लिया गया है। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सिचुएशन प्रॉब्लम बेस्ड ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि अब सिचुएशन बेस्ड प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछे जाएंगे जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना होता था और देन उसे सॉल्व करके आंसर देना होता था। इस टाइप के क्वेश्चंस अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्या है कि एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स ऑन सम ऑफ टर्म्स, यानी कि ऐसे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे जिसमें कि डेली लाइफ प्रॉब्लम थे जिसमें हम सम ऑफ एपी का फार्मूला यूज़ करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया करते थे। उस टाइप के क्वेश्चंस आपसे अब चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं पूछे जाएंगे। यूनिट थर्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये जो एक फार्मूला हुआ करता था एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसको रिमूव कर दिया गया है, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पे बेस्ड क्वेश्चंस अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रायंगल्स में क्या है कि प्रूफ ऑफ फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड, जैसे कि क्या है कि रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ स्क्वायर ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड, यानी कि ये वाला थ्योरम का प्रूफ अब नहीं पूछा जाएगा। एंड सेकेंड है कि इन ए ट्रायंगल इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज राइट एंगल, यानी ये 2 थ्योरम्स जिनका प्रूफ पहले आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता था अब वो नहीं पूछा जाएगा। सर्कल चैप्टर में कोई डिलीशन नहीं, यानी कि सर्कल चैप्टर में कोई वैसा टॉपिक नहीं है जो आपसे बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, यानी सर्कल चैप्टर में सभी टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन में क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, ये टॉपिक डिलीट कर दिया गया है कंस्ट्रक्शन चैप्टर से। यानी सर्कल चैप्टर में कोई टॉपिक ऐसा नहीं जिसको रिमूव किया गया है बोर्ड द्वारा, सभी टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट जो है कंस्ट्रक्शन में क्या है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्रायंगल, यानी कि एक गिवन ट्रायंगल के सिमिलर हमें ट्रायंगल बनाना था, उस टाइप के क्वेश्चन अब आपसे नहीं पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है ट्रिग्नोमेट्री, तो इसमें पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इसमें दिया है कि मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 and 90 डिग्री, यानी इस टाइप के क्वेश्चन आपसे अब नहीं पूछे जाएंगे, यानी जिसमें आपको रेशियो को डिफाइन करना था इस टाइप के क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे। एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, अब इस पे क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल्स पे। एंड हाइट एंड डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है, हाइट एंड डिस्टेंस के सभी टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट है मेंसुरेशन में क्या है कि एरिया रिलेटेड टू सर्किल, तो प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120 डिग्री, यानी कि जब सेंटर पे एंगल 120 का बनता हो इस टाइप के कोई भी प्रॉब्लम आपसे नहीं पूछे जाएंगे। एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में फ्रस्टम ऑफ कोन, इस टॉपिक को डिलीट कर दिया गया है। सरफेस एरिया वॉल्यूम में एक टॉपिक था फ्रस्टम ऑफ कोन, उसको हटा लिया गया है। एंड लास्ट जो आपका यूनिट है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, इसमें प्रोबेबिलिटी में कोई चेंज नहीं किया गया है, प्रोबेबिलिटी में कोई भी चेंज नहीं है, प्रोबेबिलिटी में नो डिलीशंस, यानी इसमें कोई चेंज नहीं किया गया है। स्टैटिक्स में स्टेप डिवीजन फॉर फाइंडिंग द मीन, इसको हटा लिया गया है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, यानी स्टैटिक्स में से 2 चीज़ों को रिमूव किया गया है, पहला है स्टेप डिवीजन फॉर फाइंडिंग द मीन एंड दूसरा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो ये
ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको सीबीएसई बोर्ड ने क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम से रिमूव कर लिया है। थैंक यू।